चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के। हर चीज़ में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अकरम खान को अपना उस्ताद भी इसलिए कहूँगा कि मैंने बहुत सी फाइलें अकरम खान की देखी, उससे सीखा। जिससे इंसान कुछ सीखता है तो फिर वो हक, वैसे तो बेशुमार लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे मैंने सीखा है, लेकिन जब उनकी रिटायरमेंट कैपेसिटीज़ में वर्क करते देखा है, क्योंकि मैं ख़ुद मुल्तान में बेशुमार ओहदों पे रहा, बेशुमार कैपेसिटीज़ में रहा, तो इतना ज़रूर कहूँगा कि ख़ान साहब ना सिर्फ एक अच्छे एग्रेसिव और एट द सेम टाइम एक नहायत महज़्ज़ब ऑफिसर के तौर पर जिस किस्म की सिचुएशन होती थी उसमें वो ऑपरेट करते रहे। अगर कोई जोन या आरटीओ लेवल पे कोई इशू है, चाहे वो प्रेस से रिलेटेड था, वहाँ मैंने इन्हें बहुत मुतहरक पाया। अगर कोई इशू है तो वहाँ मैंने इन्हें मुतहरक पाया। अगर कोई आंचल में थक के सो जाएंगे प्यार करते करते, हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के। आंचल में थक के सो जाएंगे सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वर्ल्ड टूर के टिकट्स लिए हुए, हम तो इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे। हम तो जा रहे हैं, हम आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और अकरम खान साहब को भी बता दूं कि इनको भी मज़ीद छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली और मैं बड़ा कंटेंडेड था। 2-3 हफ्ते में मैं 2 दिन के लिए आ जाता था मुल्तान, और मुझे था कि हर चीज़ बिल्कुल कंट्रोल में चलेगी। अकरम साहब के बारे में मैं ये कहूँगा कि किसी ने कहा कि आइदर यू लव मी और यू हेट मी बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। हारून तरीन साहब फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मुलाजमत में जो भी आता है एक दिन 60 बरस की उम्र होने पर उसको रिटायर होना पड़ता है। ये एक मामूली मुलाजमत है, बल्कि मामूली ज़िंदगी है। लेकिन दौरान मुलाजमत आप चंद ऐसे साथियों से मिलते हैं जिनके बारे में महकमे के अंदर ये राय बहुत शिद्दत के साथ कायम हो जाती है कि इस फ़र्द के रिटायर होने से कार्य सरकार में बहुत नुकसान हुए। ऐसे अफराद की तादाद बहुत कम हुआ करती है और आम तौर पर एहलकार और अफसरान रिटायर होकर चले जाते हैं और कोई उनकी अदम मौजूदगी को महसूस नहीं करता। मेरी दानिश में मोहम्मद अकरम खान एक ऐसे अफसर हैं जिनके जाने से एक बहुत बड़ा खिला मुल्तान INI के काम में आएगा और मुकामी तौर पर काम में वाज़ेह कमी दिखाई देगी।
और ये बोझ उठाने के लिए अब मोहतरम डायरेक्टर साहब को दीगर दफातर के एक से ज़ायद अफसरों को काम सौंपना पड़ेगा, यानी ये एक से ज़्यादा अफसरों का काम कर रहे हैं। मुल्तान में जर्नलिस्ट होने के नाते अखबारात में बहुत काम किया और रेडियो पाकिस्तान में भी मेरे अक्सर प्रोग्राम में आया करते थे। इस तरह मैंने दफ्तर में जब इनकम टैक्स में मुझे कोई उस्ताद मिला है तो वो मलक रफ़ीक साहब हैं, साबिक डिप्टी कमिश्नर। इन्होंने मेरी हर जगह रहनुमाई की। मुझे इनकम टैक्स के तमाम मामलात का, हालांकि मेरा अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इन्होंने मुझे बुक कीपिंग पढ़ाई, इन्होंने इनकम टैक्स लॉ पढ़ाया, इन्होंने मुझे ऑफिस की नोटिंग ड्राफ्टिंग इन्होंने सिखाई। हकीम साहब, अब्दुल हकीम साहब मेरे कुलीग डिप्टी कमिश्नर हैं, ये भी पिछले दिनों रिटायर हुए हैं। इनके बच्चों की सोबत और इनके साथ मेरी जो सोबत का ये मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैंने देखा कि बच्चों पे भी तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने मुझसे ज़्यादा अपने बच्चों पे तवज्जो दी, लेकिन मैंने इनकी देखा देखी अपने बच्चों पे तवज्जो दी और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हर जगह सुरूखरुई मिली। अभी दोस्त कह रहे थे, कमिश्नर बील साहब कह रहे थे कि यहाँ अब आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा एक दामाद जर्मनी में होता है, इंजीनियर है, एक मेरा दामाद डॉक्टर है कनाडा में। तो सबसे पहले यहाँ पर उनकी तरफ से आ चुकी है कि अंकल आप लोग फौरी मियाँ बीवी हमारे पास तशरीफ़ लाएँ। तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी गौर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मेरा हज करने का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह रिसेंटली हम अप्लाई करेंगे और आप दुआ करें कि मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ और अल्लाह ताला मुझे भी अपना घर दिखा दे। बारिक अला मुहम्मद व अला आलि सगीरा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन वाफ़ अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ख़ास तौर पर अकरम खान साहब को दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह ज़िंदगी सादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत अता फरमा। दीन पर कायम रख और
प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। हाँ, वो जो छोटी टैप होती वो नहीं बड़ी हो गई, माशाल्लाह एक्सपर्ट है, मच कर ले सकते। आप तो चल ठीक है। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना।